सत्य पक्ष रजत अवस्थी के साथ सिर्फ इम्पैक्ट भारत टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य पक्ष मेरे यानी रजत अवस्थी के साथ इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं बेहद गंभीर है। यदि कोई सरकार के किसी बयान पर असंतुष्ट है या किसी बात से असंतुष्ट है तो उसके पास शांतिपूर्ण ढंग तरीके हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के। आप शांति से आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि आप पत्थर चलाने पर उतर आते हैं, तोड़फोड़ करने पर उतर आते हैं तो इसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाना नहीं कहेंगे, इसे दंगा भड़काना ही कहेंगे। यह बिल्कुल भी उचित तरीका नहीं है अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का। आज हम बात करने वाले हैं जुम्मे की नमाज के बाद 3 राज्यों में बवाल मच गया। हावड़ा में पथराव हुआ और रांची में इतना विवाद हुआ, इतना बवाल हुआ कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यूपी के 8 शहरों में हिंसा हुई, 227 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी। देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर उतर आए तो कई जगह पथराव हुआ। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौन में लोगों ने जमकर बवाल किया। इधर बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन यानी शनिवार को भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने अश्रु गैस का इस्तेमाल किया। उधर रांची में इनके बाद सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया है। सरकार ने किसी को भी घर से न निकलने की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो शुक्रवार को शुरू हुआ बवाल शनिवार को भी जारी रहा। हावड़ा के पांचला बाजार में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए अश्रु गैस के गोले छोड़े। हालात को देखते हुए अलुबेरिया सब डिवीज़न हावड़ा के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों के आसपास 15 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के ठीक 7 दिन बाद यूपी के 8 शहरों में बवाल हुआ। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई। नमाजी पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज थे। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौन में नमाजी सड़क पर उतर आए। पुलिस प्रशासन 2 दिनों से अलर्ट पर थी, लेकिन ऐन वक्त पर सारी सुरक्षा व्यवस्था विफल होती नजर आई। सबसे ज़्यादा बवाल प्रयागराज में हुआ। यहां अर्धसैनिक बलों के कई सैनिक घायल हो गए। इसी तरह देवबंद में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। हालांकि कानपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने की वजह से सब कुछ कंट्रोल में रहा। शनिवार दोपहर तक सहारनपुर में 48, प्रयागराज में 68, हाथरस में 50, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 8, अंबेडकर नगर में 28 लोगों की गिरफ्तारी की गई। कुल 227 लोग पकड़े जा चुके हैं। सहारनपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के पीछे कुछ बाहरी लोगों का होना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए थे जो वहां पहले कभी नजर नहीं आए थे। इन लोगों ने काला कुर्ता पैजामा और नीली टोपी पहनी हुई थी। इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी और मस्जिद से भीड़ से बाहर निकलते ही भड़काऊ नारे लगाने लगे। उसके बाद ही हिंसा भड़क गई। वहीं झारखंड की बात करें तो शुक्रवार को रांची के मेन रोड में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी। पुलिस को हालात संभालने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। अराजक तत्वों की तरफ से पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। इसमें 2 लोगों की मौत और 13 लोगों के घायल होने की खबर है। हिंसा के बाद अब झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। रांची में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेन रोड में सुजाता चौक से अलर्ट एक्सा चौक तक धारा 144 लागू कर दी गई है। सवाल सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का नहीं है, सवाल तरीके का है। कुछ विशेष वर्ग के लोग जिस तरीके को अपना रहे हैं बार बार, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे माहौल ख़राब होता है, प्रशासन को समस्याएं आती हैं, प्रशासन परेशान होता है। यहाँ तक कि प्रशासन पर पत्थरबाजी की जाना, पब्लिक प्लेस पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करना, ये सब उचित बातें नहीं हैं। सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के शांतिपूर्ण तरीके भी हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं सत्य पक्ष रजत अवस्थी के साथ इम्पैक्ट भारत टीवी।